बकरियों में बच्चा फेंकने या गर्भपात के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कम उम्र में क्रॉस होना, प्रेगनेंसी के समय सही खुराक ना मिलना, आयरन और कैल्शियम की कमी, गाभिन बकरी के साथ बाड़े में बकरे होना, बकरियों की आपस में लड़ाई हो जाना और आपके शेड में जगह की कमी हो जाना, या ब्रुसेलोसिस जैसी खतरनाक बीमारी। आज का हमारा टॉपिक भी ब्रुसेलोसिस बीमारी पर ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आपका स्वागत है सीजी गोट फार्मिंग में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। उससे होगा ये कि चैनल में जब भी नई वीडियो पोस्ट होगी उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा और बकरी पालन के संबंध में छोटी छोटी बातों की जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। ब्रुसेलोसिस गाय, भैंस, भेड़, बकरी एवं कुत्तों में फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। यह एक जूनोटिक बीमारी है जो पशुओं से मनुष्यों एवं मनुष्यों से पशुओं में फैलती है। इस बीमारी से ग्रस्त बकरियों में 3 महीने के गर्भकाल में गर्भपात हो जाता है। यह रोग पशुशाला में बड़े पैमाने पर फैलता है तथा पशुओं में गर्भपात हो जाता है, जिससे भारी आर्थिक हानि होती है। ये बीमारी मनुष्यों के स्वास्थ्य एवं आर्थिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण बीमारी है। बकरियों में यह रोग ब्रुसेल्ला एबोर्टस नामक जीवाणु द्वारा होता है। ये जीवाणु गाभिन पशु के बच्चेदानी में रहता है तथा 3 माह में गर्भपात कराता है। एक बार संक्रमित हो जाने पर पशु जीवन भर इस जीवाणु को अपने दूध तथा गर्भाशय के स्त्राव में निकालता रहता है। बकरियों तथा अन्य पशुओं में ब्रुसेलोसिस रोग संक्रमित पदार्थ के खाने से, जननांगों के स्त्राव के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क से, योनि स्त्राव से संक्रमित चारे के प्रयोग से तथा संक्रमित वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान द्वारा फैलता है। मनुष्यों में ब्रुसेलोसिस सबसे ज़्यादा रोगग्रस्त पशु के कच्चे दूध पीने से फैलता है। कई बार गर्भपात होने पर पशु चिकित्सक या पशुपालक असावधानी पूर्वक जेर या गर्भाशय के स्त्राव को छूते हैं, जिससे ब्रुसेलोसिस रोग का जीवाणु त्वचा के किसी कटाव या घाव से शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब जानते हैं कि इस रोग के लक्षण क्या होते हैं। बकरियों में गर्भावस्था के 3 माह में गर्भपात होना इस रोग का प्रमुख लक्षण है। इस रोग से ग्रसित बकरियों के बच्चों के शरीर में बाल नहीं होते और पैदा होने पर यह लाल गुलाबी रंग की चमड़ी के साथ पैदा होते हैं। बकरियों में जेर का रुकना एवं गर्भाशय की सूजन एवं बकरों में अंडकोश की सूजन इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। पैरों के जोड़ों पर भी सूजन आ जाती है, इसे हाइग्रोमा कहते हैं। मनुष्य को इस रोग में तेज बुखार आता है जो बार बार उतरता और चढ़ता रहता है तथा जोड़ों और कमर में भी दर्द होता रहता है। ब्रुसेलोसिस बीमारी की कोई सफल प्रमाणित चिकित्सा फिलहाल जानवरों में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इनसे बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं यह जानते हैं। इसमें पहला है, नए खरीदे गए पशुओं को ब्रुसेल्ला संक्रमण की जांच किए बिना अन्य स्वस्थ पशुओं के साथ कभी नहीं रखना चाहिए। दूसरा, अगर किसी बकरी को गर्भकाल के 3 माह में गर्भपात हुआ हो तो उसे तुरंत फार्म के बाकी बकरियों व जानवरों से अलग कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसके स्त्राव द्वारा अन्य पशुओं में भी संक्रमण फैल जाता है। तीसरा, गर्भाशय से निकले मृत मेमने एवं जेर को चूने के साथ मिलाकर गहरे जमीन के अंदर दबा देना चाहिए, जिससे जंगली पशु एवं पक्षी उसे फैला न सके। चौथा, अगर बकरी का गर्भपात हुआ है तो इस स्थान को फिनाइल द्वारा साफ करना चाहिए। पाँचवा, रोगी बकरी के कच्चे दूध का स्वस्थ नवजात पशुओं एवं मनुष्यों को नहीं पिलाना चाहिए। छठवां, अगर पशु को गर्भपात हुआ है तो खून की जांच अवश्य करानी चाहिए। सातवां, ब्याने वाले पशुओं में गर्भपात होने पर पशुपालकों को उनके संक्रमित स्त्राव, मलमूत्र आदि के संपर्क से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनमें भी संक्रमण हो सकता है। 8वां, आसपास की धूल, मिट्टी, भूसा, चारा आदि को जला देना चाहिए तथा आसपास के स्थान को भी जीवाणु रहित करना चाहिए।
अगर तीसरे माह में बकरियों ने बच्चा फेंका है तब। और आपकी सुरक्षा के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स। वैसे तो 30% मौक़ों पर ये ब्रुसोलिसिस केस होता है, लेकिन अगर बकरियों में गर्भपात 3 माह में हुआ है तो आपको भी सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में दोनों हाथ में बिना स्लीव या गाइकोलॉजिक दस्ताने पहने फंसे हुए बकरी के बच्चे को बाहर नहीं निकालना चाहिए। जेर निकालते समय नाक व मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर बांधना चाहिए। जेर निकालने के बाद हाथ मुंह अच्छी तरह एंटीसेप्टिक घोल से धो लेना चाहिए। और अगर स्वयं को लंबे समय तक बुखार हो, बाउल्स में सूजन हो तो अपना ब्रुसेला टेस्ट अवश्य कराना चाहिए। यह था दोस्तों आज का टॉपिक ब्रुसोलिसिस बीमारी के ऊपर। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।